तो दोस्त घर से आ रहा था, बागेश्वर का कुछ ये दृश्य दिख रहा है अभी। हर हर महादेव। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई संगी हो, एक चाहा हमको भुला जाए। हे 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 से बच के चलना है तुमको, धुओं से बच के चलना है तुमको। रण मत जाना, आना है कल को। तो दोस्त घर से आ रहा था, बागेश्वर का कुछ ये दृश्य दिख रहा है अभी। हर हर महादेव। नदी की आवाज भी आ रही है। जन्नत। तो कैसे हैं आप सब? यहाँ से करना है आप सभी स्वस्थ हैं, उनसे कुछ रहेंगे। स्वागत है एक बार आपका फिर से। तो अभी हम जा रहे हैं बागेश्वर। धुंध लगी हुई है। तो रोड का काम चल रहा है अभी, इसलिए हर जगह रोड खराब अरे रत्ते दी आज तो ये पर जरा ठीक करो। सामने हिमालय जी ने तो दर्शन हरी। तुलसी का बड़ा भाई है बागेश्वर कपकोट कॉलेज में। हेलो, साउंड बढ़ा दीजिए। हेलो, आप सभी तो भैया कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? आप इसकी फोटो खींचते अपना स्थान ग्रहण करने प्रकृति बनी है मेरी ब्रह्म से माया। उल्लिखित आज प्रकृति का करने करे स्वागत करने आया, स्वागत करने आया।
हमारी उपस्थिति है माननीय प्रमुख क्षेत्र पंचायत का फोन हमारे बीच में उपस्थित इस महाविद्यालय के सम्मानित प्राचार्य मैडम डॉक्टर पाठक जी, संचालन कर रहे हमारे डॉक्टर कपिल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे छात्र संघ के भाई मुकुल, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नियोजक, महाविद्यालय परिवार के सभी हमारे प्राध्यापकगण और इस रोजगार मेला में शामिल होने आए गए हमारे अभ्यर्थीगण। सर्वप्रथम मैं अपने विभाग की तरफ से आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आज का ये रोजगार मेला हमारे अभ्यर्थियों को, बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार देने में सफल सिद्ध होगा। इस रोजगार मेले का जो थीम है वो यही है कि हम कैसे करके अपने नौजवान साथियों को रोजगार का अवसर दें और उनको स्वावलंबी बनाए, उनको कमाने वाला बनाए, उनको स्किल से जोड़े, उनको रोजगार से जोड़े। तो हमारे बहुत से साथी यहाँ पे आए हैं जो अलग अलग नियोजक कंपनियों से हैं। वो कल भी उनमें से कई साथी हमारे अल्मोड़ा में थे, आज वो यहाँ पर हैं। तो ये जो हमारे महाविद्यालय के ही यहाँ पे 491 बच्चे हैं और बच्चे भी यहाँ पे आते रहेंगे। तो हमारा यहाँ महाविद्यालय के जो कक्ष है उनमें आपके बैठने की व्यवस्था है। बाहर हमारा वैकेंसी डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है, उसमें हमने रूम नंबर भी लगाए हैं, कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं। उसी तरीके से प्रत्येक कक्ष के बाहर जहां आपके बैठने की व्यवस्था है, रूम नंबर और कंपनी का नाम लिखा हुआ है। तो मेरा सभी इस रोजगार मेला में प्रतिभाग कर रहे अपने युवाओं से अनुरोध है कि वो जितनी भी कंपनियां आपको लगती है कि यहाँ मेरे लिए अच्छी संभावनाएं हैं, तो आप वहाँ पर जरूर उनसे पूछें, वहाँ पे आप इंटरव्यू दें और जो भी टेस्ट और पैटर्न उन्होंने तय कर रखा होगा उसमें आप शामिल हो। बिल्कुल भी आप झिझक न करें, ये झिझक न करें कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, या ये झिझक न करें कि ये पता नहीं क्या पूछते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सभी हमारे जो युवा साथी हैं आज इस रोजगार मेले में दिन भर ये यहाँ पर चलेगा, इसमें शामिल होंगे, अलग अलग कंपनियों में आप इंटरव्यू देंगे और उम्मीद है कि कुछ रोजगार आपको मिल सकेगा। और ये रोजगार मेला तभी सफल सिद्ध होगा जब आपको हम रोजगार से जोड़ने में सफल होंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का यहाँ पधारने के लिए और ये चलता रहेगा हमारा। अभी थोड़ी देर से प्रारंभ, थोड़ी देर में इस उद्घाटन कार्यक्रम के बाद प्रारंभ होगा और करीबन 2-3 बजे तक ये यहाँ पे चलता रहेगा। और भी अगर आपके साथी हैं तो उनको फोन करके बुला लीजिए। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। यहाँ पर उपस्थित प्रशासन के कर्मचारी, हमारे पुलिसकर्मी, मैं आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ के प्रशासन और अनुशासन को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस कार्यक्रम में कौशल विकास देवभूमि उद्यमिता और राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कपकोट की करियर काउंसलिंग समिति का भी सहयोग है। मैं उन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे मीडिया से, प्रेस से, वॉइस ऑफ घाटी से गरिमा जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ महाविद्यालय प्रांगण में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय शुभम शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो यहाँ पर आए जितने भी कंपनी के प्रतिनिधि हैं उनका स्वागत करें और उनको मंच पर आमंत्रित करें। धन्यवाद सर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पुलिस कॉर्प से मंजीत जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपनी जो भी रिक्तियाँ हैं उनके विषय में हमारे अभ्यर्थियों को अवगत कराएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मंजीत सिंह है और मैं फर्स्ट कोर्स आया हूँ और हम लोग टाटा मोटर पंचर के लिए हायरिंग कर रहे हैं जो जिसकी रिक्वायरमेंट 12 पास ITI बच्चे हैं। टाटा मोटर जो है और फर्स्ट कोर्स मिलकर बच्चों को डिप्लोमा कराते हैं पॉलिटेक्निक का मेट्रोडोस नाम से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको कोई फीस नहीं करनी है। वीक में 1 दिन क्लास होती है, 5 दिन काम होता है कंपनी में, बच्चा पढ़ता भी है, सीखता भी है, कमाता भी है।
तो ये आज भी लर्निंग वाली स्कीम है जो टाटा मोटर फर्स्ट ने मिलकर निकाली है। तो जो भी बच्चे 12 पास ITI वाले हैं वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको मैं मीटिंग अरेंज में होगा। थैंक यू सर। धन्यवाद रंजीत जी। CIMCC से आए अशोक तोमर जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपनी रिक्तियों से हमारे अभ्यर्थियों को अवगत कराएं। आप सभी का अभिनंदन और मुख्य अतिथियों का। मैं CI से अशोक तोमर। CI हमारा बताना चाहता हूँ, CI है क्या चीज़? कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया इंडस्ट्री 125 साल पुरानी कंपनी है जिसके अंदर 125 साल गवर्नमेंट के साथ हम सलाहकार होते हैं। कोई भी गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आती है उसको लॉन्च ग्राउंड फ्लोर होता है। और 2018 में CIMCC का एक सेंटर ओपन किया हमने पैन इंडिया। इसमें भी बेरोजगार लड़के युवा लड़के लड़कियां हैं जो भी हैं उनको जॉब नहीं मिल पाती है, उनको हम CIMCC के थ्रू पैन इंडिया की भी कंपनीज है हमारे MOU के साथ जुड़ी हुई है, उन कंपनियों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेसमेंट कराते हैं। और अभी यहाँ पे मैं बार्किनेशन कंपनी के लिए आया हूँ, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलोर के लिए हूँ और वैक्सी कंपनी बावल के लिए, और एक दो कंपनी और है। आप जो भी मेरे रूम नंबर होगा वहाँ पे आकर मुझसे मिल सकते हैं। भाई साहब, अब मैं LIC से श्री मोहित सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपनी रिक्तियों से हमारे अभ्यर्थियों को अवगत कराएं। धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, सबसे पहले मैं यहाँ पर सेवा योजना कार्यालय के 25 अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे मेरा नाम मोहित सिंह नोला है। मैं शाखा प्रबंधक एजेंसी LIC बागेश्वर में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पे LIC के बारे में उतनी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बताना चाहूँगा कि LIC भारत सरकार द्वारा एक केंद्रित उपक्रम है, PSU पब्लिक सेक्टर लिमिटेड है, सरकारी कंपनी है। मैं यहाँ पे 2 तरह की रिक्तियाँ के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। पहले महिलाओं के लिए बीमा सखी योजना, इसका गत वर्ष 9 दिसंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो पानीपत में इसका उद्घाटन किया था, जिसके अंतर्गत कोई भी महिला जो 18 वर्ष पूरा कर चुकी है और 10वीं पास है वो LIC से जुड़ सकती है। उन्हें सालाना 84,000 रुपये का मानदेय होगा। इसके अंतर्गत कमीशन, बोनस। नमस्कार सभी साथियों, नमस्कार। जय देव। मैं श्री राम क्रिस्टल्स ड्रिंक्स लिमिटेड रेवाड़ी गाँव से आ रहा हूँ। मेरी जो रिक्वायरमेंट है 10th 12th ITI एंड डिप्लोमा पास आउट। इसमें जो फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, रहने के लिए अकोमोडेशन है, मंथली चार्ज है 500 रुपीज़ और कैंटीन फैसिलिटीज अवेलेबल है कंपनी में ही। संडे वीकली ऑफ, बाकी जो नेशनल हॉलीडेज होते हैं वो छुट्टी मिलेगी आपको, जो भी कैंडिडेट हमारे पास ज्वाइन करेगा। और ज्वाइनिंग प्रोसेस ये है, वो अप्लाई करें। जब उनको लगे कंफर्मेशन डेट कि हमें ज्वाइन करने के लिए आना है, तो मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, उसमें वो बच्चे जुड़ जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग वो मेरे से बात करके अपनी जो सूटेबल डेट है उस डेट को वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट है, मैं अगर बात करूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, श्री राम क्रिस्टल्स लिमिटेड, ये इंजन के पार्ट्स बनाती है, रिंग, पिस्टन एंड वाल्व्स। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। आपने सुना होगा श्री राम क्रिस्टल्स के बारे में, इसके नाम में इसके प्रोडक्ट है, रिंग, पिस्टन, वाल्व्स 4 व्हीलर। तो जिस कैंडिडेट को हमारे साथ जुड़े रहना है वो हमारे अभी काउंटर बता देंगे, लोग जहाँ पर भी काउंटर लगेगा हमारा, वहाँ पर बच्चे आके हमसे मिलकर अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे पास ऐसा नहीं कि जैसे कहीं 1 साल बाद आपने अप्रेंटिस करी उसके बाद आपको हटा दिया, नहीं। 20 जॉब हमारे पास है। पहले आप नेक्स्ट में लगेंगे 1 ईयर, उसके बाद आपकी जॉब कंटिन्यू रहेगी, पहले परफॉर्मेंस बेस। ऐसा नहीं कि 1 साल बाद हमने आपको हटा दिया, नहीं। धन्यवाद। अब हमारे फंक्शन
बहादुर प्लांट से राकेश सर हैं जो HR एडमिन देखते हैं। धन्यवाद सर। सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले मैं बंसल परिवार की तरफ से जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे आए हैं सिलेक्शन होने के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। तो हमारा जो प्लांट है बहादुरगढ़ में स्थित है और हमारे पास 2000 एम्प्लॉय काम करते हैं। अभी हम जिन अभ्यर्थियों को सिलेक्शन करने के लिए आए हैं वो 10वीं 12वीं ITI BTech डिप्लोमा वगैरह सभी सिलेक्शन करेंगे और ITI बंदों का 1 साल कंप्लीट होने के बाद हम उनको कंप्लीट होने पर रखेंगे। और हमारा जो सर्विस डिवीजन है हर महीने अपने बंदे का जैसे जैसे जो कैंडिडेट परफॉर्म करता है तो सर्विस डिवीजन होते हैं। धन्यवाद भाई साहब। बैठो बैठो आप लोग उधर खड़े बैठो आगे बैठो आगे जाओ। दीपक कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप चाहे घर बैठे काम करें, आप चाहे ऑफिस में काम करें, चाहे आप पार्ट टाइम करें, चाहे एनी टाइम करें, जो चाहे जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी तरक्की आप पाएंगे, उतना आपका मानदेय, उतना आपका कमीशन होगा। जितनी मेहनत उतनी बरकत। धन्यवाद। जानकारी चाहिए होगी तो स्टॉल की लिस्ट हम कराई जाएगी। आप भी बात कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर चाहिए 8630980388। बताना चाहूँगा 8630980388। कोई चाहे तो डायरेक्ट अगर आपका कोई साथी यहाँ मौजूद नहीं भी है आप उसको मेरा फोन नंबर दे सकते हैं, उनमें से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकता है। धन्यवाद भाई साहब। मैं वर्तमान टेक्सटाइल से श्री देवेंद्र सिंह गढ़िया जी को आमंत्रित करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और जो भी उनकी व्यक्ति की जानकारी है वैकेंसीज की जो भी अपडेट है हमारे कैंडिडेट्स को बताने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं वर्तमान परिवार बद्दी हिमाचल प्रदेश सोलन जिले से आया हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास वैकेंसी है वो 10th 12th और ITI फील्ड के लिए है। और ये जो स्टार्टिंग का जो टाइम रहेगा 3 महीने का जो ट्रेनिंग टाइम रहता है उसमें हम थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल यानी मशीन ऑपरेटर के लिए वैकेंसी रहेगी। उसमें 12,750 रुपये स्टार्टिंग के 3 मंथ ट्रेनिंग टाइम में दिया जाएगा। जैसे ही आपकी प्रमोशन होती है 3 महीने के बाद तो उसके बाद आपका प्रमोशन होगा और आप ऑन रोल एम्प्लॉइज हो जाएंगे कंपनी के। और ऐसा नहीं है कि ये साल या 2 साल का रोजगार है। आप 58 साल 60 साल जो भी रिटायरमेंट एज है तब तक आप नौकरी कर सकते हैं। तो जो भी चैम्बर या रूम में अलॉट होगा उस हिसाब से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। सोलन चल दो भैया। NIIT लिमिटेड से श्री शिव तिवारी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आएं और हमारे जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित हैं उनको अपनी दोनों या आपके पास 3 नियुक्तियाँ हैं 3 बैंकों के लिए, तीनों के बारे में अभ्यर्थियों को अवगत कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सोहन जी। धन्यवाद सबसे पहले सेवा नियोजन कार्यालय बागेश्वर जिन्होंने एक अच्छा जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया और सभी कैंडिडेट जो कि अपने क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं उनको एक मौका दिया। तो सबसे पहले मेरा हृदय से अधिकारी जी को धन्यवाद कि उन्होंने इस तरीके का प्रोग्राम आयोजन किया और इस तरीके का बहुत अच्छा इवेंट रोजगार के लिए लोगों को खासकर ग्रेजुएट कैंडिडेट को जो कि अनएम्प्लॉयड हैं उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया। अब मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास जो वैकेंसीज है बेसिकली बैंक्स की वैकेंसी है जिसमें HDFC, एक्सिस और IDFC बैंक्स हैं और दे आर प्रोवाइडिंग हाईएस्ट पैकेज। जैसे कि स्टार्टिंग एक्सिस करता है 4.4 से, HDFC का है 5.59 और IDFC का 6 लाख पैकेज। So that is a wonderful opportunity. Those having graduation at least 50% और कुछ एज का क्राइटेरिया है 28 और 30 मैक्सिमम। So if you are graduate, then you can join and become a part of on-roll profile in any banks. Thank you so much. शिवम जी, अब मैं लिक्विड से अंशुल जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी वैकेंसीज के बारे में हमारे जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित हैं उनको अवगत करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंशुल है और मैं लिक्विड से आया हूँ जो कि एक जोमेटो नामक कंपनी है।
हमारे यहाँ जो प्रोफाइल है वो पिकर, पैकर, बिलिंग, ऑडिटिंग का रोल है और हम चाह रहे हैं कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो 10-12 पास हो और ITI वाले भी आ सकते हैं। और हमारे यहाँ आपको एकोमोडेशन की फैसिलिटी भी दे रहे हैं, हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं और यहाँ से आपका बस का टिकट भी कराएंगे, प्लस आपको वहाँ पे मील की भी पूरी वो सहायता देंगे। धन्यवाद। बाइक भी मिलेगी भाई। मैं डॉक्टर कपूर जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अंशुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी नियोक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी वैकेंसीज के बारे में हमारे अभ्यर्थी को अवगत कराया। सभी अभ्यर्थी, ऐसा नहीं है कि वो एक ही कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हैं। आप हमारे लिए जितनी 18 कंपनी उपस्थित हैं, आप 18 के 18 कंपनीज में अपना इंटरव्यू दे सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इंटरव्यू दे सकते हैं। धन्यवाद। मैं कपूर जी को आमंत्रित करूँगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी माननीय विशिष्ट अतिथि जो हैं आदरणीय श्रीमती भावना शाही जी, ब्लॉक प्रमुख कपूर, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो यहाँ आएं और इस रोजगार मेले की विधिवत उद्घाटन की शुरुआत करें, घोषणा करें और इस सभा को संबोधित करें। आज जिला सेवा योजना कार्यालय के तत्वाधान में आयोजित रोजगार मेला भर्ती में आए हैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मधुरिदा जी और हमारे बीच उपस्थित जिला संयोजन अधिकारी श्री प्रवीण चंद्र गोस्वामी जी और हमारे छात्र संघ अध्यक्ष मुकुल सिंह साई जी और सभी कंपनी के प्रतिनिधि प्रतिभा करने आए युवा साथी महाविद्यालय में समस्त छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। यह हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है जिसमें कि देश की नवी कंपनियों के घर आकर आपको एक रोजगार पाने का एक सुनहरा मौका दे रही है। मेरी आप सभी से आशा है कि आप भी इस मौके का फायदा उठाकर रोजगार प्राप्त करेंगे। आप जिस क्षेत्र में भी चयनित होंगे उस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। अपने क्षेत्र की दोस्तों आए हैं कोट। ये हमारी सरकार की बहुत अच्छी पहल है और इसका पूरा श्रेय हमारे जिला सेवा योजना कार्यालय का। तो मैं अपने और समय सब दिया है, इतनी दूर से आप आए हैं और बिल्कुल मेरी भी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चे इससे लाभान्वित हों। आपने अवसर प्रदान किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। इस अवसर पर हमारे छात्र संघ के पदाधिकारी अपना पूरा सहयोग देते रहे हैं, आप सभी को धन्यवाद है। शिक्षा प्राप्त करें तो रोजगार जरूरी है। रोजगार आप प्राप्त करें, सरकारी रोजगार हो, प्राइवेट रोजगार हो, क्योंकि हम रोजगार में लगे रहते हैं तभी उसी पर हमारे समाज की तरक्की, राज्य की तरक्की और देश की तरक्की निर्भर करती है। तो हमारे शासन ने, हमारी सरकार ने इस विषय में बहुत ही सोचा है हमारे युवाओं के लिए। मैं इस मंच से अपनी सरकार का, अपने मुख्यमंत्री धामी जी का और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे युवाओं के लिए सोच रहे हैं और इतने सुदूर क्षेत्र में आपने अवसर प्रदान किया है। मैं इस मंच से आप सभी का बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। इस अवसर पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से भी आकर भी हमारे बीच उपस्थित हैं। इस मेले का भव्य प्रचार प्रसार आपने किया है तो इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद देती हूँ मैं आपको। गरिमा जी मुझे दिखाई पड़ रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अपना वॉइस ऑफ घाटी से कंपनीज का भी प्रचार करें और हमारे रोजगार के अवसरों का भी प्रचार करें। हमारे प्रशासन ने इस मेले को आयोजित किया है, सुरक्षा व्यवस्था की है और एक बहुत अनुशासन में आयोजित ये मेला हो रहा है तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। मैं अपने सभी प्राध्यापकों, कर्मचारियों और सभी प्यारे बच्चों जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि इस अवसर का आप लाभ उठाएं और सरस्वती के प्रांगण में रोजगार प्राप्त करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को धन्यवाद और आभार। धन्यवाद।
धन्यवाद मैम। इससे पहले दोस्तों। समापन की घोषणा यहाँ से की जाए। जिला सेवा योजन कार्यालय बागेश्वर यहाँ आए तमाम कंपनियों के प्रतिनिधियों को सम्मानित करना चाहता है, तो जिसके लिए मैं आदरणीय शुभम शर्मा सर को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और एक एक करके कंपनी का नाम बताएं। साथ ही उनसे ये भी निवेदन करता हूँ कि वो कंपनीज के जितने भी प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं उनको ये भी स्पष्ट कर दें कि इसका स्टॉल किस कक्ष की संख्या में लगेगा, जिसकी स्थिति स्पष्ट हो। आदरणीय शुभम शर्मा सर। धन्यवाद सर। जो काउंटर हमारे किसमें लगे वो मैं बता देता हूँ। रूम नंबर 1 जो हमारा बना है काउंटर नंबर 1, उसमें मैन पावर। नंबर 2 में हमारा टाटा मोटर्स या क्वेस कॉल आप कह लीजिए। नंबर 3 में हमारा CII MCC। नंबर 4 में काउंटर नंबर 4 ब्लिंकिट कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए। काउंटर नंबर 5 SBI लाइफ के लिए। काउंटर नंबर 6 JBM के लिए। काउंटर नंबर 7 LIC के लिए। काउंटर नंबर 8 बंसल स्टील पावर लिमिटेड के लिए। और काउंटर नंबर 9 हमारा NIIT HDFC एक्सिस बैंक के लिए। और काउंटर नंबर 10 G4S के लिए। काउंटर नंबर 11 मनोरमा ग्रुप के लिए। काउंटर नंबर 12 वर्धमान टेक्सटाइल के लिए। काउंटर नंबर 13 यस कंस्ट्रक्शन के लिए। काउंटर नंबर 14 श्री राम पिस्टन के लिए। काउंटर नंबर 15 कृष्णा मारुति के लिए। काउंटर नंबर 16 B5 ग्लोबल के लिए। और 17 जीनियस पावर, 18 स्किल डेस्क के लिए। अब इसी क्रम में अभी जहाँ पे ये हमारा बोर्ड लगा है पीछे, वहाँ श्री प्रकाश जी हमारे कार्यालय के कार्मिक उपस्थित हैं। तो दोस्तों जा रहा हूँ अभी घर की तरफ। आ गए हैं नौकरी का अनुमोदन करके। सभी कंपनियों में नौकरी लग चुकी है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कल तक हो रखी थी कहाँ नौकरी मिलेगी, अब हो गई है कि कहाँ नौकरी में जाऊँ और कहाँ न जाऊँ। तो दोस्तों अभी हम रुकेंगे अभी खाना खाने के लिए, तो भटके डुबके खाएंगे। अभी सुबह हम जहाँ पे रुके थे वहीं पे रुकेंगे और वहाँ पे सुबह भटके डुबके बनाए थे हमने। रत्ता में भी पूरी खरी आई उधर करीब 72 पूरी खरी आई मी बढ़िया चाना छा बड़ा रखे उन्होंने। और आप मिल रही है घटर डुबुक चुन बस पहुँचने वाला था मिल रहे राजू के पास। तो देखते हैं कैसा रहता है। ना आज छोई भात बढ़ रखो और बाइक बढ़ रखो घटर डुबुक के डुबके और भात खाऊंगा मैं वहाँ पे। मुझे बहुत ज़ोरों से अब भूख लग रही है। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि यजु मातृभूमि यजु भाग्य प्लेट धूल सा है काफिराना यहाँ धूल सा है। बोटला देखो छगिया
अगले 2 साल तक यही स्थिति है यहाँ। लेकिन 2 साल बाद कुछ हालात ऐसे हैं अच्छे हो जाएंगे। अब तक गुंडाओं से बच के रोड में से ध्यान खिसका नहीं, आप तालबेड़ पहुँचे नहीं। ये मत सोचे कि तालबेड़ भी आपका है, मालबेड़ भी आपका है। आप सिर्फ तालबेड़ के हकदार हैं तो तालबेड़ की तरफ रहिए। मालबेड़ जाएंगे तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। देख रहे हो इतने बड़े डाव पड़े, कहीं आपका टायर फिसल गया और आपका बरमान अगर नीचे पड़ गया तो आजकल वृंदावन में गुम चोटला लागनी जानना था कहाँ नहीं हाल पर छोट ऐसा रोल की क्या पतू गो इसलिए भाट बजा के चलने का बिल्कुल संभल के। यात्री स्वयं की जिम्मेदारी स्वयं से रखें। काफी वाला ये देखिए यहाँ का मौसम क्या लग रहा है। नील नील अंबर पर घाम जब आए, घाम जब आए हम तो तड़पाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई संगी हो, एक चाहा हमको पिला जाए। हे 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 से बच के चलना है तुमको, धुओं से बच के चलना है तुमको। रण मत जाना, आना है कल को।